तो सबसे पहले ऋतिक के पिताजी को मारा जाता है। पहले पापा जी को बाहर मार के आते हैं, घर के अंदर घुस के मारा। हाँ, घर के अंदर घुस के। ऋतिक के बड़े भाई को मारा जाता है। क्यों? क्योंकि घर में हनुमान चालीसा बज रहा है। और ये ऋतिक की बहन है, आप देखेंगे इनके सर पे भी किस प्रकार की ज्यादा से ज्यादा चोटें आई हुई हैं। इनका सबका क्रिमिनल रिकॉर्ड मिल जाए कि उसने तो मेरे को खुद धमकी दी थी कि मैं छुट के आऊंगा तो तुझे मार दूंगा। अब ये लोग अच्छा, इस प्रकार की धमकी? हाँ, इस प्रकार की मेरे को धमकी दी गई है कि धारा 151 पे छूट जाऊंगा तो तेरे को जान से खत्म कर दूंगा। और ये पहले भी इन पर साजिश चल रही थी मारने के लिए। अच्छा। हाँ, ये बात पहले से चली आ रही है इनके खिलाफ। तो मकान बेच के जाने की तैयारी में है कि कैसे उत्तम नगर के अंदर एक बच्ची ने ऊपर से गुब्बारा फेंक दिया और एक मुस्लिम महिला वहां से जा रही थी तो उसके बुरके पर कुछ 2-4 छींटे पड़ गई तो उसके भाई को वो मार दिया गया। और उस भारत में हनुमान चालीसा बजाने के लिए पूरा का पूरा पीट दिया जा रहा है और कोई नहीं खड़ा है उनके आसपास में। अन्याय हुआ पटोगे कटोगे कि अगर जिस इलाके में एक मुसलमान आ गया तो फिर धीरे धीरे करके घर खाली, वो तो खाली करते हैं पड़ते हैं। डेमोग्राफी चेंज यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रहा है और पूरे दिल्ली एनसीआर की यही चीज है। 3 दिन से अंकल ने खाना नहीं खाया है, बहुत डर का माहौल है क्योंकि उसे बोला था इन्होंने कि तुझे जान से मार देंगे, हम आएंगे छूट के तो जेल से। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप कैपिटल टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं गाजियाबाद के उसी इलाके में हूं जहां पर इस वक्त आपने लगातार अपने सोशल मीडिया पर वीडियोस देखी होंगी कि किस प्रकार से जीशान नाम का एक लड़का और उसके 2 और भाई एक हिंदू परिवार के ऊपर हमला करते हैं। मेरे साथ वही ऋतिक इस वक्त मौजूद है, मेरे ठीक बगल में खड़े हुए हैं और मैं उसी गली में मौजूद हूं। ये देखिए, ये जीशान का घर है एक तरफ और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं तो इस तरफ ये जो घर आप देख रहे हैं ये ऋतिक का घर है। जीशान जो है वो और उसके कुछ भाई हैं, वो बिरयानी की बाहर इसी गली के कोने पर एक दुकान चलाते हैं और ऋतिक अपने घर में सुबह के समय पर, जो कि आम तौर पर हर हिंदू परिवार में देखने को मिलता होगा, कि भजन बजाता है। एक डीजे में वो भजन बजाता है। उससे जीशान के घर वालों को और जीशान को समस्या होती है। जीशान अपने घर से निकलता है और ऋतिक के पिताजी उस टाइम पर गली से बाहर गए हुए थे। गली के बाहर सबसे पहले जीशान और उसके भाई मिलकर के ऋतिक के पिताजी के ऊपर हमला करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब ऋतिक के भाई इस चीज को लेकर के घर से बाहर निकलते हैं और वो तीनों भाई आकर के ऋतिक के बड़े भाई पर हमला करते हैं और उसके बाद जब ऋतिक घर से निकलता है तो ऋतिक के ऊपर हमला होता है। उसकी बहन के कहां सर पे चोट आई है साहब? हाँ, सर पे चोट आई। ठीक है, तो उसकी बहन के सर पे मारा जाता है, उसकी माता जी को मारा जाता है। इसमें आप समझिए कि एक हनुमान चालीसा इतनी बड़ी एक इशू बन सकता है केवल एक कुछ लोगों के लिए, कुछ चंद लोगों के लिए, कि उसको लेकर के इस वक्त पूरे देश में हंगामा है। और बताया ही जा रहा है साहब। अच्छा, आप मुझे थोड़ा शुरू से कहानी बताइएगा कि क्या कुछ हुआ था, थोड़ा जल्दी। हमारे घर के अंदर 8 बजे हनुमान चालीसा बज रही थी जी। और वो हमारे घर के सामने मुमन रहते हैं, जीशान जो और उसके 2 भाई है। तो 5 भाई लेकिन 2 भाई थे और 2 बाद में आए थे। हाँ। तीनों भाई मिलके पहले हम पापा जी बाहर जूस पीने गए थे। पहले पापा जी को बाहर मार के आते हैं, फिर घर में आते हैं, भाई को मारते हैं, मुझे घर के अंदर घुस के मारा? हाँ, घर के अंदर घुस के घर के अंदर घुस के मारते हैं। फिर उसके बाद से मैं बाहर निकल के आता हूँ, बाहर भाई को बाहर निकाल लिया था उस टाइम तक। बाहर निकल फिर आवाज़ सुन के बाहर आता हूँ, फिर मुझे मारते हैं, मुझे गिरा देते हैं, फिर हमारे घर वाले बचाने। फिर उसके बाद से छुटा होता है, फिर सब छूट जाता है और बेटे। फिर उसके बाद से वो लोग बाहर की तरफ चले जाते हैं अपनी, जहाँ बिरयानी की दुकान लगा था वहाँ से उन्होंने हथियार, डंडे और हथौड़े रख रखे थे, चक्कू भी रख रखा था उन्होंने वहाँ। और फिर वो उधर से चले गए। मैंने 112 नंबर को कॉल करी, फिर वो उधर से हथौड़ा लेके मारने बक आता है। तो मैंने वो वीडियो बनाई है जिसमें वो मेरी मम्मी को मार रहा है, वो वीडियो जो वायरल हो रही है। जीशान, आपके कहाँ चोट लगी है? सॉरी, आप मुझे बताइएगा कहाँ पे चोट लगी है ऋतिक? एक तो उंगली में लगी है मेरे, यहाँ पर, ये दिखाइए क्लोज अप शॉट। शोल्डर पे लगी जी, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर नाखून के यहाँ पे आपको लंबे लंबे निशान देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए जी, बताइए। और थाई पे लगी है मेरी चोट। हाँ। और आपके घर वालों को भी चोटें आई हैं? हाँ, पापा के फेस पे, पापा के दांत में आई है। मम्मी के पैर पे डंडा मारा गया था तो उनको मोच है। हाँ। और बहन के सर फटा हुआ है, थोड़ा सा मारा गया था उसको। तो आप समझिए साहब कितना रेडिकल ये थॉट प्रोसेस हो सकता है कि घर की महिलाएं, आम तौर पर अगर आपको किसी गाने से, मैं कह रहा हूं कि अगर चलिए, कई लोग तो ये भी नैरेटिव बना रहे हैं कि वहां पर पता नहीं अश्लील गाने बज रहे थे इनके घर पर। मैं कह रहा हूं अगर कोई भी गाना बज रहा था, आप एक कार्य ये कर सकते थे कि फोन उठा करके, जो प्रशासन आज जीशान के तीनों भाइयों को उठा करके जेल में भर करके आई है, वो जीशान फोन उठा करके उसी प्रशासन को बुला सकता था कि मुझे परेशान किया जा रहा है, किसी प्रकार के गाने बज रहे और हमें इस चीज से समस्या है। लेकिन उन्होंने रास्ता कौन सा चूज किया? अच्छा, एक चीज और बताइए साहब, मुझे बड़ा यहाँ पे पता चला है कि आपका और इनसे कोई पुराना मतलब मारपीट भी हो चुकी है, पहले भी कोई झड़प हुई है, पहले भी आप लोगों की बहसें होती रहती थी, इसलिए भी ये सब कुछ हुआ है? नहीं, पहले उतनी बड़ी कोई झड़प नहीं होती थी। ये लोग यहाँ पे देखिए बकरी वकरी बांधते थे पूरा। हाँ। बकरी वकरी लीद भी तो बाइक वाइक निकालते वक्त
कहते हमने कहा बकरी हटा लो, तो कह रहे हैं बकरी नहीं हटाएंगे, तुम्हारे बाप का रोड है क्या ये वो। तब हम शांत हो गए। अच्छा, पहले भी बदतमीज? हाँ पहले, मतलब 5 भाई हैं ये, 5 भाई कौन, हम घर में 2 आदमी, 3 आदमी हैं, बाकी महिलाएं हैं। क्या काम करते हैं? मैं तो IT सेक्टर में जॉब करता हूँ नोएडा में। अच्छा, IT सेक्टर में जॉब? हाँ। आपका इससे पहले कोई रिकॉर्ड, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड कुछ? इससे पहले कोई मेरा क्रिमिनल आपके परिवार में? नहीं, मेरा परिवार में किसी का नहीं। इनका आप देखेंगे क्रिमिनल रिकॉर्ड तो सबका मिल जाएगा, इनका सबका क्रिमिनल रिकॉर्ड मिल जाएगा, कहीं ना कहीं हमेशा मिल जाएगा। तो आप बताइए, IT सेक्टर में ऋतिक जॉब करते हैं, एक परिवार बिहार से आया है और बिहार से आने के बाद वो यहाँ पर चंद रुपए कमाने के लिए, हम सभी जानते हैं कि दिल्ली NCR में ऐसे कई परिवार हैं जो बिहार से आते हैं और यहाँ पर चंद रुपए कमाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में अगर उनके ऊपर इस चीज़ के लिए हमला हो जाए क्योंकि उन्होंने हनुमान चालीसा बजा दी, तो आप समझिए अपने आप में कितनी गलत बात है। हालांकि अब देखें, अगर मैं आपको पीछे इस घर का हाल दिखाऊं तो यहाँ पर जब 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, तो जिशान के परिवार के जो बाकी लोग थे, चाहे वो महिलाएं हो, बच्चे हो या फिर उनकी बकरियां हो, वो सब कुछ भी यहाँ से अब उठा ली गई हैं और वो सारे के सारे अब गायब हो चुके हैं। पता नहीं ये लोग कब यहाँ से गए हैं साहब? ये पता नहीं इसका कब, जब हम थाने में थे उसके, जब हम आए थे थाने से छुट के, हमसे 151 लगाई थी मेरे ऊपर, मेरे भाई के ऊपर। अच्छा, आपके ऊपर पहले 151? हाँ, उनके ऊपर भी लगाई थी, हमारे ऊपर भी लगाई थी। ठीक है, आपसी झड़प के मामले में? हाँ हाँ। उसके बाद से जब हमारे भाइयों ने, हिंदू रक्षा दल वाले और हिंदू युवा वाहिनी, सभी हिंदू संगठन ने वो किया था, तब जाके ये मुद्दा आगे बढ़ा था। अच्छा। उससे पहले 151 ला के छोड़ दी थी। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद से ये पूरा परिवार अभी गायब है? यहाँ पर जो बकरी वगैरह थी सब उठा करके सब ले गए। चलिए, अच्छा एक चीज और मुझे बताइएगा, यहाँ पर मैं जब आया था तो यहाँ पर आपके पड़ोसी आपके विरुद्ध बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये पड़ोसी पता नहीं क्यों हमारे विरुद्ध बात कर रहे हैं, या तो ये डरे हुए हैं, या तो इनकी कोई मिली विली भगत है, या क्या है। आप देखिए, हर कोई अपना बचाव चाहता होगा। कि उसने तो मेरे को खुली धमकी दी थी कि मैं छुट के आऊंगा तो तुझे मार दूंगा। अब ये लोग अच्छा, इस प्रकार की धमकियां दी? हाँ, इस प्रकार की मेरे को धमकी दी गई है कि धारा 151 पे छुट जाऊंगा तो तेरे को जान से खत्म कर दूंगा। अच्छा, हाँ। आपके परिवार में भी इस प्रकार की धमकियां दी? हाँ, हमारे परिवार में भी है। ठीक है, आप एक बारी मुझे वो दिखाइएगा, वो जो जिस साउंड बॉक्स में बज रहा था। है? साउंड बॉक्स अभी है नहीं यहाँ पे, पुलिस वाले ले गए थे, फिर उसके बाद से हमने उसको छुड़वा के कहीं और रखवा दिया है। अच्छा, कहीं और रखवा दिया? हाँ, ठीक है। और क्या क्या समस्या यहाँ पर आपको झेलनी पड़ी है साहब इनकी तरफ से? क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ये कोई नई बहस तो होगी नहीं, जैसे अभी आपने मुझे बताया पहले भी आप लोगों की बहस हुई है बकरी को लेकर के कि रास्ता ये लोग पूरा घेर के रखते हैं, तो और अभी भी वो दिख भी रहा है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो वो बकरी के जो निशान होते हैं वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, खूटा उटा गाड़ करके यहाँ पर चारों तरफ रखा हुआ, तो ये भी तो अतिक्रमण ही है ना एक तरीके का? बिल्कुल अतिक्रमण। आप देखिए यहाँ से ये घर, ये भी मुमडन का, ये पूरा अतिक्रमण है, ये पूरा इनका वो था पूरा एकदम। अच्छा, ये पूरा एक ग्रुप बना करके यहाँ पर रहा जाता है। बाकी ये लोग भी गायब हैं या फिर? यही गायब हैं लोग, एक ही घर है, इनका ही घर है। अच्छा, ये वहां से वहां तक पूरा इनका घर है। तो इसमें एक चीज और बताई जा रही है कि आप जो हैं, आपके घर में कोई व्यक्ति है जो शराब पीते हैं, तो उनकी वजह से भी ये झड़प हुई है? नहीं, अगर झड़प हुई होती तो इनसे ही क्यों होती, कोई और भी तो है, उनसे भी तो हो जाती। आप लोग अगर अश्लील गाने बज रहे हैं तो हम पागल तो नहीं है, 8 बजे करीब अश्लील गाने बजाएंगे तो सुबह के 8? हाँ, सुबह के 8 बजे, अगर तो मोमडन पक्ष में क्यों दिक्कत होती है? आप लोग बोलते ना के, आप लोग बोलते ये थोड़ी है कि अगर गाने बज रहे हैं, हम गाए, पहली बात तो उसने बजाए नहीं थे, मैंने बजा रखे थे। मुझे पता है हमारे घर में 2 महीने का छोटा बच्चा है, हमारी बहन आई हुई है, हमें पता है किस वॉल्यूम में गाने बजाने हैं, किस में नहीं। अच्छा, आपकी बहन की शादी हो चुकी है और उनको मारा गया है? हाँ, हमारी बहन की शादी हो गई है, वो पापा जी को देखने आई थी, हमारे पापा जी को देखने आई थी, जिसके अंदर ना कि वो बाहर रखे थे, अंदर रखे थे। अगर हम ज़्यादा तेज भी बजाएंगे तो उसका इको साउंड होएगा, अंदर बहुत आवाज़ जाएगी, तो हम बहुत कम आवाज़ में बज रहा था। तो वैसे भी आपके राइट्स है ना भाई, कौन सा? देखिए, अब मैं जहां तक मेरी जानकारी है, दिल्ली में 10 बजे रात के बाद, दिल्ली NCR के इलाकों में 10 बजे रात के बाद आप किसी भी प्रकार का डीजे साउंड, इन सारी चीज उपकरणों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब अगर सुबह 10 बजे किसी के घर में हनुमान चालीसा बज रही है तो उसको लेकर के आप पूरे के पूरे परिवार को पीट दे, ये किस तरीके का न्याय है? जी बताइए। ये तो गलत है। ठीक, ये भी एक बहन है और ये ऋतिक की बहन है। आप देखेंगे इनके सर पे भी किस प्रकार की ज़्यादा से ज़्यादा चोटें आई हुई हैं, और ये लोग अभी पूरा का पूरा परिवार भी इस वक्त आप देखेंगे तो लोग बात करने से भी डर रहे हैं और कहीं ना कहीं परेशान है। आप लोग भाई, आप ऋतिक के दोस्त हैं क्या? एक बारी बाहर आइए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या नाम हो? विवेक। ऋतिक आपको किस प्रकार के व्यक्ति लगते हैं? अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे दोस्त हैं हमारे। कोई इनकी तरफ से आप लोगों को कभी कोई समस्या रही है? किसी प्रकार की समस्या नहीं है, नहीं कोई भेदभाव। अच्छा, कोई भेदभाव नहीं किसी प्रकार? किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। और ये अब जो ये बातें चल रही हैं कि जिस प्रकार से जो गाने बजाने को लेकर के, आपको क्या लगता है कि कौन गलत है? नहीं, बिल्कुल ही ऐसा, इनकी फैमिली ऐसी नहीं है, बहुत शांत स्वभाव की फैमिली है इनकी। सिर्फ अपने से कार्य से मतलब रखते हैं, अपने घर जॉब करते हैं, घर आते हैं, अपना खाना खा के सो जाते हैं, बस, और कोई मतलब नहीं है। अच्छा। और ये पहले भी इन पर साजिश चल रही थी मारने के लिए। अच्छा। हाँ, ये बात पहले से चली आ रही है इनके खिलाफ। इनके खिलाफ ऐसा क्यों, आपको क्या लगता है?
क्योंकि ये ऐसा है कि कभी कभी ये ज़्यादा मतलब गाना बजाते हैं हिंदू के मतलब हिंदुत्व में, वही वाली बात है रिलीजनशिप की। इस वजह से इनके साथ पहले भी हुआ था ये बात। ऋतिक को पहले भी इन्होंने मारने की धमकी दी थी, तो उस बार नहीं मार पाए थे, तो इस बार इन्होंने साजिश बनाई थी मारने के लिए, तो इस बार मारा इन्होंने। अच्छा, तो मतलब केवल हिंदू के गाने बजाने की वजह से हनुमान चालीसा बजाया था, इसकी वजह से इन्होंने मारा इसे। और आप अभी घर में आए हो क्या? आप घर में अभी स्थिति कैसी है सब? घर में स्थिति 3 दिन से अंकल ने खाना नहीं खाया है, बहुत डर का माहौल है, क्योंकि उसे बोला था इन्होंने कि तुझे जान से मार देंगे, हम आएंगे छूट के तो जेल से, हम धारा देख लेंगे, बस बेल होते का ना हम तुझे जान से मार देंगे। ये बात उनकी तरफ से कही गई? ये बात खुली धमकी है? खुली धमकी कही गई है उस वक्त, इसलिए आप लोग भी परिवार में आकर के इनको देख रहे हैं? हाँ, हम भी कॉलेज से सब रहते हैं, आसपास तो नहीं रहते हैं, दूर से आए हैं, नोएडा से आया कोई मेरा दोस्त, कोई यहाँ से आया, आके हमने इससे मिला। बहुत परेशान है फैमिली, दीदी भी डर के माहौल है, उनके आँख पे चोट है, सर में चोट है, खाना नहीं खाया जा रहा उनसे, खाना तक नहीं खा पा रहे? खाना 3 दिन से अंकल ने खाना नहीं खाया। तो बताइए, उनके घर में एक बच्चा है, उनके एक बच्चा भी है दीदी के हाँ, जैसे मुझे पता अभी चला। डॉक्टर के पास ही गई हैं वो, यहाँ के प्रॉब्लम की वजह से। ये बच्चा अभी जो मेरे सामने वो निकली, वो हाँ, डॉक्टर के पास गई है। अभी बच्चा अंदर हो रहा है, इसलिए बहुत डर। उनके हस्बैंड है क्या दीदी के? नहीं, दीदी का हस्बैंड। कोई अगर घर में और माता जी हूँ, मैं किसी से भी 1 मिनट में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं किसी को भी अधिक परेशान नहीं करूँगा। तो आप देखिए ऋतिक का घर, ये पूरा आप देखेंगे तो शांत स्वभाव के लोग, जहाँ तक मुझे उनके मित्र भी बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं, अगर आप एक पक्ष की बात सुन रहे हैं, जैसे बताया जा रहा है कि इनके पड़ोसी केवल और केवल एक पक्ष की बात कर रहे हैं, जो जिशान है उसके परिवार की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में ऋतिक के पक्ष के लोगों की भी बात सुननी होगी आपको, क्योंकि जहां तक अभी तक मालूम पड़ा और केसेस भी जिस हिसाब से नोट हो रहे हैं, जिस प्रकार से आज कोर्ट में ये मामला भी गया था, तो ये सारी चीजें बताती हैं कि किस प्रकार से आप देखिए भारत के अंदर पहली चीज जो डेमोग्राफिक चेंज की बात कैपिटल टीवी लगातार कर रहा है, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे डेमोग्राफी चेंज यहां पर बहुत ज्यादा हो रहा है, और पूरे दिल्ली एनसीआर की यही चीज है। तो सबसे पहले तो बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, एक वो सीरीज के साथ पता चलना चाहिए कि कौन है, कहां से आए हैं, किस प्रकार से ये लोग यहां पे रह रहे हैं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कि जिस प्रकार से जो ऋतिक का परिवार है वो जैसे डरा हुआ है, अभी भी मैंने आपको दिखाया कि उनकी बहन को कितना ज्यादा गहरा चोट है वो, और वो अभी मेरे आंखों के सामने से डॉक्टर के पास गई है। तो केवल और केवल भारत के अंदर रहने के बावजूद, जहां पर 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, वहां पर अगर हनुमान चालीसा बजाने की वजह से एक हिंदू परिवार को पीट दिया जाए, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े करते हैं कि आखिरकार क्यों? क्या हनुमान चालीसा क्या किसी कोई अश्लील गानों में आता है? जवाब है नहीं। क्या कभी इस प्रकार की चीजें जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, अभी इससे पहले मैं उत्तम नगर गया था, तो उत्तम नगर से भी मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, तो ये जो एक पूरा का पूरा हिंदुओं को टारगेट करने का एक इकोसिस्टम चल रहा है, वो बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है। और इसमें एक और चीज है कि अगर आपको साउंड से इतनी ज्यादा समस्या है, भारत के अंदर रहने वाले जो 100 करोड़ हिंदू हैं, वो तो 5 टाइम की नमाज सुनते हैं, ये इस भारत की खूबसूरती मानी जाती है, और वहां पर अगर इस प्रकार की चीजें आएंगी तो वो तो सवाल बहुत ज्यादा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करते हैं। और अगर मैं आपको आगे जाकर के वो जिशान जो बिरयानी की दुकान चलाता था, मैं वो भी आपको एक बारी जाकर के दिखाने का प्रयास करूंगा। ये ज्यादा लंबी गली नहीं है, छोटी सी गली है, और उसी गली के कोने पे जिशान जाता है जब उसके पिताजी दुकान की खरीदारी के लिए, जिस भी काम के लिए बाहर गए हुए थे ऋतिक के पिताजी, तो सबसे पहले ऋतिक के पिताजी को मारा जाता है। क्यों? क्योंकि घर में हनुमान चालीसा बज रहा है आपके। उसके बाद ऋतिक के बड़े भाई को मारा जाता है। तो उनको क्यों मारा गया? क्यों भाई साहब? क्योंकि वो केवल और केवल हनुमान चालीसा बज रहा था उनके यहाँ। तो ये अब देखिए, भारत के अंदर अगर इस प्रकार की चीजें होंगी तो ये तो बहुत ज्यादा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करते हैं। और आप एक बारी ये ऋतिक के पिताजी हैं। नमस्कार साहब। सबसे पहले तो बहुत दुख की बात है जो भी आपके साथ हुआ। क्या कुछ हुआ था उस दिन? आप यहीं पर बाहर ही थे जब वो लोग आए मारने? हमने यहीं थे खड़े, जूस वाले इधर से आ रहा था, तो मैंने कहा ये जूस पी लूँगा, तबीयत हमारी आज खराब है 23 तारीख से, तो 10 दिन तो हम अस्पताल में थे जी। तो अस्पताल से हमने आए 4 तारीख की जी। कहते थे जूस वूस पी लो, कमजोरी तो हो ही गई है। उसके बाद वहाँ से गाली देते आ गया, अचानक से आपके ऊपर हमला कर दिया। अचानक हमला करे हमारे क्या, ये आपको पता भी नहीं था आपकी गलती क्या है? सीधा आकर के हाँ सीधे, उम्र का लिहाज नहीं, उम्र का तकाजा कोई कुछ भी ना। और इनकी ये दुकान कौन सी है बिरयानी की? यही वाली है? ये भी इन्हीं का घर है ना? ये किराए पर है। अच्छा, ये इन्होंने किराए पर ले रखा है। तो ये यहाँ पर देखिए, जीशान यहीं पर बिरयानी की दुकान चलाता था और यहीं पर मारपीट हुई जी सर। हाँ, उसके बाद राशिद। अच्छा, ये राशिद की दुकान? हाँ। अच्छा, इसी में मैं यहीं से चाकू ले गए, हथौड़ी ले गए, चाकू हथौड़ा लेकर के आए? हाँ।
मतलब हथियारों से आप लोगों को खत्म ही करने का हाँ plan है? हथियार से खत्म करने को के था। ये बालाजी का भजन बज रहा था घर अच्छा। पे डेक पे। हाँ। तो वो भी बज रहा था। एक तो 2 साल का बच्चा, अभी 2 महीने की, हाँ, तो हम तो इतने जोर से बजा भी ना सकेंगे। हाँ, हाँ। तो ये भी तो कह सकें कि हम भैया तो तू चाचा तो इसे थोड़े धीरा कर दो। हाँ। ना कुछ भी कहने की है, बस तड़ातड़ पीटने के नंबर है। सीधा मारना शुरू कर हाँ, दिया। सीधा मारना। तो अब आप लोग अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं? अभी कहाँ सुरक्षित है, हम तो मकान बेच के जाने की तैयारी में है। तो वहाँ पर पोस्टर आप लोगों ने लगाया था कि मकान बिकाऊ है, तो वो तो हटा दिया गया। हटवा दिए गए जबरदस्ती। हटवा दिया गया जबरदस्ती? किसने हटवाया? अरे किसके कहें, बच्चे थे बच्चों से के दबाव डाले, हटवा दिए। अच्छा, जानबूझ करके वो पोस्टर हटा दिया। और अब आप लोग मकान बेच के जाने की हम सोच रहे हैं। बेच के जाने की तैयारी है हमारी। मैं समझता हूँ, मैं जब से मैं भी बिहार से आया हुआ दिल्ली में एक परिवार हूँ, और मैं समझता हूँ कि दिल्ली में मकान खरीदना, बिहार से जो भी व्यक्ति आता है ना, वो दिल्ली में मकान खरीदना अपना एक सबसे बड़ा गोल रखता है अपनी लाइफ में, सबसे बड़ा ख्वाब रखता है कि मुझे मकान खरीदना है। और अगर उसको केवल और केवल इसलिए मकान बेच करके जाना पड़े क्योंकि उसके घर में हनुमान चालीसा बज रही थी और उसको पीट दिया गया, आप समझ रहे हैं क्या चल रहा है देश के अंदर? किस प्रकार से आप लोग, जो कई लोग हैं, कई लेफ्टिस्ट लोग और कई लिबरल्स लोग इस चीज को लेते हैं कि अरे ऐसे कैसे डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ज्यादा तो देश के अंदर हिंदू ही रह रहे हैं। लेकिन जिस इलाके में, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर जिस इलाके में एक मुसलमान आ गया तो फिर धीरे धीरे करके घर खाली कर देता है? वो तो खाली करना ही पड़ते हैं। जब एक हुए, एक से 2 हुए, तो 2 से 3 हुए, ऐसा होता ही है। खाली करके बेच के भगनी पड़े। और ये लोग जब आप लोग यहाँ पे कब से रह रहे हैं? हम यहाँ रह रहे हैं 2006 से। 2006 से। हाँ। और ये लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पे? ये भी तभी से रह रहे हैं। ये भी तभी से रह रहे हैं। ये लोग जब शुरू में आए थे तो ये लोग कितने परिवार थे? ये शुरू से आए थे तो ये 5 भैया थे। अच्छा। हाँ, परिवार अब बढ़ता चला है। परिवार इनकी तभी शुरू से जितना है परिवार उतना ही है। अच्छा। तो मतलब ये जो मैं देख रहा हूँ कि आसपास की चीजें इन्होंने घेर रखी है, वहाँ पे बकरी का वो थड़ा लगा रखा है, हाँ। ये सब। तो घेरम घारी भी चलती रहती थी। हाँ, वो भी है। पूरे गली पे कब्जा। हाँ, पूरे गली पर कब्जा। आप लोग यहाँ से लोकल से हैं क्या भाई साहब? है? जय श्री राम बजाने पे पीटना चाहिए किसी को? ना है? ना। आपके यहाँ पर अगर किसी को पीटा गया, क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? मुसलमानों ने मारा, इनको बताइए। जीशान नाम का एक लड़का आता है, उसके 5 भाई आते हैं, मार करके चले जाते हैं। तो बहरहाल मौका पे अगर मारा है हनुमान चालीसा तो गलत मारा है। और अगर कोई अपने नमाज पढ़ा तो अगर हम लोग जुम्मे चामे तो गलत है। वो भी गलत है। एक बात, नमाज पढ़ने पे अगर आप किसी को मार रहे हो तो गलत है ये बिल्कुल। बात जो जायज़ है जायज़ कही जाते हैं। हाँ। और जैसे हनुमान चालीसा पर कोई जुम्मे चाहे तो गलत है। हाँ, हम तो भाई थे ना मौका पे। आप तो थे नहीं मौके पे, वो बात तो सही है। ठीक है, आप लोग यहीं लोकल से हैं क्या भाई? हैं? कहाँ रहते हैं आप? ये पीछे गली में। किस प्रकार से देख रहे हैं इस मामले को आप लोग आसपास? जी अभी तो हम अभी आके खड़ा हुआ था, अभी हमारे पता चला कि ये लड़ाई झगड़ा हुआ था, ये जो भी हो, हम हनुमान चालीसा के बारे में। तो ये चीज़ गलत है, मतलब जो भी हो, मतलब भक्ति है। देखो तुम्हारा भी पूजा पाठ है, हमारा भी पूजा पाठ है। धर्म देखो हम लोगों ने बनाया है, ये नहीं है कि ऊपर से धर्म बन गया था कि मतलब हम हिंदू हैं वो मुसलमान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो हनुमान चालीसा के ऊपर, ये सब पूजा पाठ के ऊपर हो रहा है, ये सब गलत है। लेकिन जो भी हो रहा है ये गलत है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, वो गलत है। ऐसे में आप समझते हैं कि हिंदू देश में खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएगा ऐसे अगर धीरे धीरे नहीं कर पाएगा तो। अभी उत्तम नगर से भी ऐसी एक तस्वीर आई कि एक छोटी बच्ची ने नीचे गुब्बारा फेंक दिया तो उसके भाई को जान से मार दिया। जी ये सुना तो है जी। तो ऐसे तो हिंदुओं को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है ना? जी 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 बिल्कुल। बाकी भाई लोग हैं क्या नाम हुआ भाई आपका? देवेंद्र। क्या कहेंगे इस मामले में? अब भाई साहब क्या कहें क्या ना कहें, देखो मैं तो बहुत बात का आया हुआ हूँ। ये फैमिली तो बहुत पहले से रह रही है आपस में। नहीं, लेकिन ये गलत है, सही है कि नजरिया तो होगा ना आपका एक, कि हनुमान चालीसा बजने पे पूरा परिवार ही पीट दिया जा रहा है। उनके घर में एक बहन है और सोचिए कि बहन के सर पे गंभीर चोट है, बहन तक को मारा है कुछ लड़कों ने। महिला पर हाथ उठाने का मतलब, मैं समझता हूँ महिला पर हाथ उठाना तो सबसे बड़ा अपराध होना चाहिए। अपराध है ये बात तो आप सही कह रहे हो, अपराध है महिला पे हाथ उठाना। और स्त्री पे आप हाथ उठा दे रहे हैं। उनके पिताजी को, बुजुर्ग जो इनके पिताजी हैं, कहाँ गए? उनकी उम्र अगर आप देखिएगा तो आपने ना हो बात कर रहे थे। हमारे पिताजी की और उनकी उम्र बेचारी सेम ही है, लेकिन वो गलत आपको लगता है कि वो किसी से लड़ पाएंगे? नहीं, उन्होंने किसी पे हमला किया हो नहीं। और दिखाया तो यही जा रहा है। तो ये क्वेश्चंस रेज होते हैं ना। यहीं पर वो लड़का बिरयानी की दुकान लगाता था। गाजियाबाद से इस प्रकार के मामले सुनने को मिल रहे हैं। गाजियाबाद में मैंने इससे पहले भी कई रिपोर्टिंग्स करी है जी।
जूस की दुकान है, थूक कर जूस दिया जा रहा है। रोटी की दुकान है, वहां पर रोटी बनाते हुए वो जो भट्टी होती है उसमें थूका जा रहा है। तो ये जो अलग अलग प्रकार के कभी जिहाद हमारे सामने आ रहे हैं, कभी ये थूक जिहाद सामने आता है, कभी किसी प्रकार से केवल हनुमान चालीसा बजने के लिए पीट दिया जाता है। अभी से कुछ समय पहले मैंने आपको उत्तम नगर की घटना दिखाई कि कैसे उत्तम नगर के अंदर एक बच्ची ने ऊपर से गुब्बारा फेंक दिया और एक मुस्लिम महिला वहां से जा रही थी तो उसके बुरके पर कुछ 2-4 छींटे पड़ गई तो उसके भाई को वो मार दिया गया। तो ऐसे तो अगर हिंदू बार बारी इसी प्रकार से उसको पीटा जाएगा, मारा जाएगा और केवल इस वजह से मारा जाएगा क्योंकि वो अपने धर्म को फॉलो कर रहा है अपने देश में, हिंदुओं का एकमात्र देश। साहब, जितनी भी कंट्रीज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें एकमात्र देश जहां पर हिंदू ठीक से चैन से थोड़ी बहुत सांस ले पा रहा है, दैट इज इंडिया, भारत है वो। और उस भारत में हनुमान चालीसा बजाने के लिए पूरा का पूरा पीट दिया जा रहा है और कोई नहीं खड़ा है उनके आसपास में। पहले उन्हीं के लड़के को अरेस्ट करवाया गया और आज जब मामला उठ गया है तब जाकर के उन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि उत्तर प्रदेश का प्रशासन है और यहां पर तो मुख्यमंत्री सभी के सभी जानते हैं कि कौन है। आप लोगों को भरोसा है कि नहीं बाबा, न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा जी, पक्का मिलेगा। हाँ, पक्की बात मिलेगा। किसको मिलेगा न्याय? हिंदू को मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। हाँ, हिंदू के साथ अन्याय वो हुआ है। हाँ। अन्याय हुआ कि नहीं हुआ है। ये बताइए, पड़ोसी यहाँ पर कई लोग बोल रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, हिंदू ही गलत है। वो सब डर से नहीं कह रहे, मतलब डर का माहौल है हाँ इस इलाके में। हाँ, इस्लामा क्या है। अच्छा, आप लोग भी यहीं पे रहते हैं? हमारा घर ही यही है सामने। अच्छा, सामने वाला ही घर है। हाँ। तो आपको क्या लगता है ये जो ऋतिक का परिवार है वो किस प्रकार के लोग थे? वो क्या इस प्रकार के लोग थे जैसे बताया जा रहा है जगह जगह कि बहुत अय्याश लोग हैं, मारपीट करते रहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों के सामने रहे होंगे, वो तो बता रहे 2006 से, तो बच्चा तो आप ही के सामने बड़ा हुआ। मेरे सामने बड़ा हुआ है, मेरे सामने पैदा हुआ, मेरे सामने बड़ा हुआ है। कैसा परिवार है? बच्चा अच्छा है। कोई आप लोगों को कभी समस्या? नहीं नहीं, हमें कोई समस्या नहीं हुआ। तो आप देखिए, एक पड़ोसी की बात आप सुन रहे हैं, एक पड़ोसी की बात आपको सुनाई जा रही है कि भाई साहब ऋतिक का परिवार ही गलत था इसलिए पिट गया। दूसरी पड़ोसी की भी बात सुनिए, ये भी उनके पड़ोसी ही हैं, वो भी बता रहे हैं कि हमें तो नहीं लगते जी उनकी गलती है। खैर, हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का प्रशासन है तो न्याय की उम्मीद तो बहुत है ही। हालांकि 3 गिरफ्तारियां हो भी चुकी है इस मामले में। जिशान और उसके जो 2 भाई और हैं जिन्होंने इस मामले में सबसे ज्यादा तूल चढ़ाई थी, जिन्होंने उसके पूरे परिवार को पीटा, तो उनकी गिरफ्तारियां हो चुकी है। आप किस नजरिए से देखते हैं इस पूरी खबर को? जिस प्रकार से हमने यहां पर आकर के ग्राउंड रिपोर्ट की, इससे पहले हमने उत्तम नगर की खबरों को दिखाया, आप क्या कुछ समझते हैं कि किस प्रकार से यहां पर जो ऋतिक के परिवार वालों को पीटा गया, उसकी बहन को पीटा गया है? अरे, लड़की को हाथ लगाने के लिए पुलिस प्रशासन भी अलग से फीमेल पुलिस ऑफिसर्स लाता है और आप अपने आप को इतने बड़ा तुर्रम खा समझ गए कि उठ करके किसी की बेटी को मार के आ जा रहे हैं। उसके सर पे इतनी गहरी चोट है। और हाँ, इसमें एक एंगल ये भी बताया जा रहा है कि जो जिशान है उसके परिवार के ऊपर सबसे पहले ऋतिक के परिवार ने हमला करा। तो उनकी तो तस्वीरें मैंने अभी तक नहीं देखी कि उनके परिवार में किसी को कोई इतनी गहरी चोट आई हो। चोट की तस्वीरें तो मैं ऋतिक के परिवार में ही देख रहा हूँ, जिशान के परिवार के तो मैंने अभी तक कोई चोट देखी भी नहीं। किसी की नहीं है चोट। कौन गलत कौन सही, आप खुद इस चीज का न्याय कर सकते हैं? आप लोग में इतनी बुद्धि, विवेक और चेतना है ही। हमें पीटने के लिए जिगरा होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ चले हम, उनके बाबा हैं हम। अच्छा, हाँ, योगीनाथ गलत हुआ है। गलत हुआ जब तक हमारे योगीनाथ हमारे सर पे उनका हाथ है, जब वो कोई हाथ नहीं लगा सकता हमें। अच्छा, एक चीज बताइए, गलत हुआ सही हुआ? ये बहुत गलत है, ये गलत है, ये बहुत ज्यादा गलत है। और ये किस प्रकार के लोग थे, आप इसी को बोलते हैं? लोग तो सही थे बट लड़ाई देखो दोनों तरफ की हुई है। अच्छा, लड़ाई उधर से भी हुई है, इधर से भी हुई है, दोनों की हुई है। हनुमान चालीसा, घर में घुस के मारना ये गलत है। हनुमान चालीसा बजाने पे किसी को मारना है? नहीं कैसे बजा देंगे, हम भी बजाते हैं। देखो श्री राम का झंडा लगा पड़ा मेरा गाड़ी में, मारते हमें रोक दे कोई? तो मारा तो गया है ना। तो मारा गया है तो जो दब गया वो पिट गया। अगर हिंदू अगर ये एक रहता, हमारे से मिलके रहता, कोई हाथ नहीं ला सकता। बहुत बड़ी बात। साथ में रहोगे, मिलके रहोगे, एक रहोगे, सेफ रहोगे, सालों बटोगे कटोगे। बहुत बड़ी बात। और इसी चीज की बात बार बार योगी आदित्यनाथ करते रहते हैं, एक रहोगे, सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। और आज इस प्रकार की तस्वीरें हमारे सामने आ भी रही हैं। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।